आपको बताएं, फैसलाबाद में हालिया बारिशों से गंदम की फसल शदीद अंदाज में मुतासर कर दी। ज़रई माहिरीन के बकौल गंदम की पैदावार 25 से 40% तक मुतासर हुई। आइंदा सीजन में मुल्की ज़रूरियात की गंदम पूरी होना भी चैलेंज होगा। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में हालिया बारिशों से गंदम की फसल शदीद मुतासर हुई है। ज़रई माहिरीन के बकौल गंदम की पैदावार 25 से 40% तक मुतासर हुई है। आइंदा सीजन में मुल्की ज़रूरियात की गंदम पूरी होना भी चैलेंज है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा कि आइंदा सीजन में मुल्की ज़रूरियात की गंदम पूरी होना चैलेंज किस तरह से है? तो बात करें यहाँ पर गंदम की फसल के हवाले से, तो जो हालिया बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है, स्पेशली जो मार्च के आखिर में स्पेल आया, उसकी वजह से गंदम की 25 से 40% तक फसल जो है वो बर्बाद होकर रह गई है। और इस सिलसिले में बताया जा रहा है यूब रिसर्च ज़रिए माहिरीन की जानब से कि जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। पहले स्पेल में 10 से 20% का नुकसान हुआ था, दूसरे स्पेल में 25 से 40% का नुकसान हुआ है। गंदम तमाम जो जितनी भी है वो लंबी लेट चुके हैं और उसकी वजह से उसका जो दाना है उसकी बढ़ोतरी पे, उसके पकने पे असर होगा और वो शायद जो है वो सुकड़ भी जाए। और आने वाले दिनों में अगर बारिशों का स्पेल आता है तो उससे मज़ीद नुकसान होगा, क्योंकि जो फसल है ग्राउंड है वो पहले से जो है वो गीली होगी। तो गीली ग्राउंड पर जो है वो नुकसान होने की शरह ज़्यादा होती है, क्योंकि इन दिनों में बारिशें भी चल रही हैं। तो ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर झालाबारी हुई है, वहाँ पर तो ये नुकसान 50% से अबाव हो गया। तो इस बार जो गंदम का पहले से गंदम कम लगाई गई थी, उसका हदफ पूरा होना लगभग नामुमकिन होकर रह गया है, क्योंकि इसकी पैदावार पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। कुछ ही दिनों में गंदम जो है पकने की जानब जा रही है। तो अब ये कहा जा रहा है किसानों से कि काइंडली अपने खेतों में हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान आपका। उधर झंग समेत डिवीजन भर में काश्तकारों की अदम दिलचस्पी। महकमा ज़राअत भी दालों की काश्त में होती कमी का ब्रेक न लगा सका। फैसलाबाद डिवीजन में मसूर की काश्त में 38 से 52% तक कमी। महकमा क्रॉप रिपोर्टिंग ने रिपोर्ट जारी कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं, झंग समेत डिवीजन भर में काश्तकारों की अदम दिलचस्पी। बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, जंग में दालों की काश्त के हवाले से काश्तकारों की अदम दिलचस्पी को महकमा ज़राअत की जानिब से भी जो है वो कोई भी इक़दाम मुमकिन नहीं हो पाए, जिसके बायस जो है वो दालों की काश्त में मुतवातिर हद तक जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है। इस हवाले से महकमा ज़राअत क्रॉप रिपोर्टिंग की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद डिवीजन में मसूर की दाल की काश्त में जो है वो 52.35% तक जो है वो कमी आई है, जबकि जो है वो इस जो है तमाम तर डिवीजन भर में सिर्फ टोबा टेक्सिंग में 20 एकड़ रकबे पर जो है मसूर की दाल की काश्त की गई है। मसूर की पैदावार में जो है कमी के बायस जो है रवां सीज़न के अंदर भी मसूर की कीमतों के अंदर जो है इजाफे का सिलसिला बरकरार रहने की तवक्को है, जबकि जो है मुल्की सलाहियत के पेश नज़र जो है जो पंजाब के अंदर जो है अगर बात की जाए तो पंजाब में जो है मसूर की दाल की काश्त में जो है वो 30% तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। महकमा ज़राअत के मुताबिक जो है काश्तकारों को दालों की काश्त के में इजाफे के हवाले से आगाही दी जा रही है। तमाम जो है वो मेजर फसलें जिसमें जो है वो गंदम, कपास और जो है इसके अलावा चावल और कमाद जो है वो शामिल हैं। इसके हवाले से काश्तकारों की जानिब से जो है ज़ेर रकबा जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बायस जो है वो दालें जो है मुसलसल तौर पर नज़रअंदाज हो रही हैं। और यही वजह है कि मार्केट में जो है वो मसूर की दाल की कीमत जो है वो 250 रुपये फ़ी किलो से भी तजावज़ कर गई है। सूरत हाल के बायस जो है महकमा ज़राअत की जानिब से काश्तकारों में जो है आगाही मुहिम चलाने का भी फैसला किया गया, और ताकि जो है वो खसूसी तौर पर जो रबी। बहुत शुक्रिया अवैस खान अपडेट करने के लिए। फेस्को मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। ईद से पहले फेस्को का बड़ा फैसला। फेस्को मुलाजमीन के लिए TADA और टाइम की अदायगी 14 अप्रैल तक करने की हिदायत कर दी। फेस्को हेडक्वार्टर्स ने हुक्मनामा जारी कर दिया। फेस्को मुलाजमीन के लिए खुशखबरी सामने आई है। ईद से पहले फेस्को का बड़ा फैसला है। बात करेंगे अवैस अली से। अवैस, बताइएगा इस फैसले के हवाले से। ईद से पहले फेस्को मुलाजमीन के लिए जो है वो अच्छी खबर है। इसी वाले से इससे पहले फेस्को का बड़ा फैसला सामने आया है। फेस्को मुलाजमीन के TADA ओवर टाइम की अदायगी जो है वो 14 अप्रैल से पहले करने की हदायत जारी की गई हैं। ऑफ डे वेजेस और मेडिकल बिल्स और स्नैप अलाउंस जो है वो भी 14 अप्रैल से पहले तमाम तर मुलाजमीन को फराम करने की हदायत जारी की गई हैं। इस हवाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। फेस्को काम का यही कहना है कि ईद से पहले मुलाजमीन के तमाम वाजिबात की अदायगी की जो दरख्वास्त है वो मुतलका शुबाजात को कर दी गई है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को अवैस हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अवैस अली आपका।
फैसलाबाद निगरान हुकूमत का अहसन इक़दाम, ज़रूरतमंद और मुस्तहिक अफराद में मुफ्त हुकूमती आटे की तकसीम का अमल जारी। गुलाम मोहम्मदाबाद के कलीम शहीद पार्क में बनाए गए आटा सेंटर पर शहरियों का रश। इंतजामिया की जानिब से मुफ्त आटे की तकसीम का अमल जारी। शहरी मुफ्त आटा मिलने पर निगरान वज़ीर आला पंजाब के मशकूर। साथ ही ज़िला इंतजामिया की जानिब से मुनासिब सहूलियात की फराहमी न होने पर शिकवे शिकायत भी कर डाली। बात करेंगे अरसलान दौरानी से, अपडेट कीजिएगा अरसलान। बिल्कुल, निगरान हुकूमत की जानिब से अहसन इकदाम उठाया गया था जिसके तहत मुफ्त आटे की तकसीम का जो अमल है वो पंजाब भर में जारी है। इसी तरह फैसलाबाद में भी 13 मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पर मुफ्त आटा जो है वो फराहम किया जा रहा है। गुलाम मोहम्मदाबाद में कलीम शहीद पार्क में आटा सेंटर का क़याम जो है वो अमल में लाया गया था, जिसके बाद अभी आज चूँकि इतवार का रोज़ा, लेकिन आज भी अच्छा खासा रश जो है वो शहरी की जानिब से यहाँ पर मौजूद है, जो कि फ्री आटा जो है वो लेकर जा रहा है। और वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी के मशकूर वो नज़र आते हैं। यहाँ पर मौजूद भी इनसे बात भी करते हैं कि इस इक़दाम पर वो क्या कहते हैं। अच्छा, महंगाई के इस दौर में आटा बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है, क्या कहेंगे और वज़ीर आला पंजाब के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा, ये काम बहुत अच्छा है। जिस तरह ये आटा मिल रहा है, अब इस तरह महंगाई इतनी महसूस नहीं हो रही। हाँ, जब खर्चा आदमी के पास नहीं ना होता उस वक्त महंगाई ज़्यादा महसूस होती है। तो अभी रमज़ान भी है, रमज़ान में मुफ्त आटा मिल रहा है, क्या कहोगे? रमज़ान में मुश्किल होता है क्योंकि खर्चे बढ़ जाते हैं, क्या कहेंगे? हाँ, खर्चे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन जिस तरह ये आटा मिल रहा है इस तरह भी मज़ा आ रहा है हमें। बिल्कुल, बहुत आवाम जो है मशकूर नज़र आ रही है। चलो तुम दसो कि मुफ्त आटा मिल रहा है, इतनी महंगाई हो गई है, मुफ्त आटा मिल रहा है, हुकूमत का चंगा इकदाम है, की कहोगे? वैसे सही गल है, जो गरीब आदमी तक रिजील मिल रहा है। की कहोगे वज़ीर आला की कहोगे कि चंगा इकदाम किया है, कोई दुआ? अच्छा काम तो अच्छा ही है ना, मेहरबानी। बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत के इस इकदाम को आवाम की जानिब से सराहा जा रहा है और रमज़ान के इस मुबारक महीने में आटे की जो फराहमी है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स जो फैसलाबाद के हैं वहाँ पर जारी है। और कलीम शहीद पार्क में जो आटा फराहमी का सेंटर बनाया गया वहाँ पर भी अभी खासा रश दिखाई दे रहा है। मुफ्त आटा मिलने पर निगरान वज़ीर आला पंजाब के मशकूर हैं अरसलान, बहुत शुक्रिया आपका। उधर टोबा टेक सिंह में मुफ्त आटे की फराहमी जारी है। टोबा के शहरी इंतजामिया की जानिब से किए गए इंतजामात पर मुतमईन दिखाई देते हैं। कहते हैं बगैर किसी परेशानी के आटा मिल रहा है। बात करेंगे अहमद नदीम से, अपडेट कीजिएगा। टोबा टेक सिंह में मुफ्त आटे की फराहमी जारी है और आज मुफ्त आटे की फराहमी का 16वां रोज़ है। इस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से बेहतरीन इंतज़ामात भी किए गए हैं। मामूली तस्दीक के बाद लोगों को मुफ्त आटा बआसानी फ़राहम किया जा रहा है। इस हवाले से 23 से ज़ायद काउंटर नस्ब किए गए हैं जहाँ पर ज़रूरी तस्दीक के बाद लोगों को मुफ्त आटा बआसानी फ़राहम किया जा रहा है। इस हवाले से मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइएगा, आपको आटा मिल रहा है, आसानी इंतजामात से मुतमिन है? हाँ जी, बड़े सुकून नाल मिल रहा आटा जी। इस दौर दे विच किसी नूं मुफ्त आटा 3-4 दिन का 10 दिन का आटा फ्री मिल रहा, बड़ी मेहरबानी इस हुकूमत दी जी। इंतजामात से मुतमिन है यहाँ पे? इंतजामात बड़े सुकून नाल मिल रहा आटा जी, कोई तंगी नहीं की जी, बड़े सुकून नाल मिल रहा। हाँ जी, बिल्कुल आपने शहरी की बात सुनी। शहरियों का यह कहना है कि इंतजामात बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। ज़िले इंतजामिया की जानिब से मामूली तस्दीक के बाद उनको बआसानी आटा मुहैया किया जा रहा है। इस महंगाई के इस दौर में गरीब के लिए ये किसी नेमत से कम नहीं है। हमारे साथ एक ख़ातून भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइएगा, इंतजामात कैसे हैं? आपको आटा बआसानी मिल रहा है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आटा हमें अब सही मिल रहा है। पहले तो इतना महंगा था, नहीं मिल रहा था, अब मुफ्त मिल रहा है। हम सब आवाम बहुत खुश है इसकी वजह से। आटा हासिल करने में आपको किसी दुश्वारी का सामना तो नहीं है? अब बआसानी आटा मिल जाता है तस्दीक के बाद? हाँ जी, हमें अब आसानी से आटा मिल जाता है। टोकन लेते, एड कार्ड दिखाते हैं और टोकन लेते हैं, हमें आटा मिल जाता है। उनका यही कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। मामूली सी तस्दीक के बाद उनको बआसानी आटा फराहम किया जा रहा है। जी, करने के लिए बहुत शुक्रिया अहमद नदीम, अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, टोबा टेक सिंह में डीसी अदनान इरशाद और डीपीओ आरिफ शहबाज खान की निगरानी में मुफ्त आटे की फराहमी जारी है। 5 लाख से ज्यादा आटे के थैले तकसीम कर दिए गए हैं। टोबा टेक सिंह में डीसी अदनान इरशाद और डीपीओ आरिफ शहबाज खान की निगरानी में मुफ्त आटे की फराहमी जारी है। 5 लाख से ज्यादा आटे के थैले तकसीम कर दिए गए हैं। समुंदरी में भी मुफ्त आटे की तकसीम अहसन तरीके से जारी। अवाम की बड़ी तादाद स्कीम से मुस्तफीद हो रही है। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वकास जमील। जी वकास, बताइएगा।
पंजाब हुकूमत की जानिब से माह रमज़ान में भी आटा तकसीम करने की स्कीम जो है वह जारी है। आवाम की बड़ी तादाद जो है स्कीम से मुस्तफ़ीद हो रही है। DSP समुद्री हमारे साथ मौजूदा मलिक शाह साहब जो ख़ुद भी जो है वो बुज़ुर्गों को आटा तकसीम करते हैं, उनका थैला जो है वो उनके पास जो छोड़ के आते हैं। हमारे साथ मौजूद उनसे जानते हैं सर कैसा जज्बा है, कैसा महसूस कर रहे हैं और सिक्योरिटी के क्या इंतजाम? जी थैंक यू वेरी मच। जैसे कि एसी साहब ने बताया आपको कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो गया था, तो हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे आके हम इसको शिफ्ट करें। यहाँ पे शिफ्ट किया है हमने, ख़वातीन की अलहदा लाइन बनाई हुई है और जो जेंट्स हैं उनकी अलहदा है। सर मेरे पास यहाँ पे को 40 जो जवान हैं मेरे, वो यहाँ ड्यूटी सर इंजाम दे रहे हैं। सिक्योरिटी हमारी फुल प्रूफ है, हमारे सीनियर्स की, CPO साहब की, SP साहब की, SSP साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं कि लोगों को हमने फैसिलिटेट करना है। हम लोगों के खादिम में जो बुज़ुर्ग होते हैं उनकी मदद करना तो हमारा बिल्कुल फ़र्ज़ है, वो हम मदद भी कर रहे हैं, आपके सामने हैं, और लोगों के जान माल की हिफाजत भी कर रहे हैं। जी थैंक यू। बिल्कुल जी, DSP मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कल भी बहुत शुक्रिया खास अपडेट्स करने के लिए। उधर कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर अनम फातिमा की जानिब से मुफ्त आटा स्टॉल्स का दौरा और इंतजामात का जायजा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर अनम फातिमा का कहना था कि तमाम सेंटर्स पर आज 21,000 मुफ्त आटे के थैले तकसीम किए जा रहे हैं। मवाना हुकूमत के स्पेशल रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी है। गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में आटा लेने के लिए मर्द और ख्वातीन की कसीर तादाद मौजूद है। बात करेंगे फखर दीवान भुट्टा से, अपडेट कीजिएगा। हुकूमत पंजाब के स्पेशल रमजान पैकेज के तहत गोना में मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी है। गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में इस वक्त मर्द और ख़वातीन की कसीर तादाद आटा लेने के लिए पहुंच गए। असिस्टेंट कमिश्नर शकीब सरवर यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा क्या कहना चाहेंगे इंतजाम के हवाले से और कितने बैग्स जो है वो आप एक दिन में दिए जा रहे हैं? इस वक्त हम हायर सेकेंडरी स्कूल भवाना के अंदर खड़े हुए हैं। ये सबसे बड़ा भवाना का सेंटर है। यहाँ पर ऑलमोस्ट अभी तक हम 6,000 बैग जो हैं वो लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और अभी भी लाइन है, रश है, बैग्स और भी अवेलेबल है हमारे पास। इसके साथ साथ ये सेंटर जो है सुबह 6 बजे का खुला हुआ है और इसके अंदर आपके सामने है डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। मर्द, खवातीन और बुजुर्गों के लिए अलग-अलग काउंटर बनाए हुए हैं। यहाँ मेडिकल का इंतजाम है, पानी का इंतजाम भी है लोगों के लिए और बाकायदा लोगों को तरगीब दी जा रही है जो आज ले गए हैं वो दोबारा ना आए, ताकि इसकी वजह से रश क्रिएट ना हो और लोग जिनको नहीं पता वो आए, उनको मिलेगा आटा। ठीक है, और इसके साथ साथ लोगों को ये भी बताने की जरूरत है कि अपने साथ साथ बहुत सारे कार्ड्स ना लेकर आए। एक बंदे को एक कार्ड पर एक ही दफा मिलेगा, वो इस बात को इंश्योर करे कि वो यही काम करे, इसके अलावा और कोई काम ना करे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर शकीब सरवर की आपने बात सुनी। उनका ये कहना है कि सुबह 6 बजे का सेंटर्स यहाँ पर खुला है, 6,000 बैग्स तकसीम कर चुके हैं। इसके अलावा दीगर सेंटर्स पर भी तकसीम का सिलसिला जारी है और शहरियों से अपील करते हैं कि वो पुरअमन रहे। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शोरकोट निगरान हुकूमत पंजाब की हिदायत पर फ्री आटे की फराहमी जारी, मगर म्यूनसिपल कमेटी गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी के बाहर ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात न होने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। बात करेंगे शहजाद अली से, अपडेट कीजिएगा। एक तरफ तो हुकूमत पंजाब की जानिब से फ्री आटा पॉइंट्स बनाकर लोगों को जो है वो फ्री आटा दिया जा रहा है, तो ये एक बड़ा एक ऐसा इकदाम है। लेकिन दूसरी जानिब फ्री आटा पॉइंट्स पे जो रश है उसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ म्यूनसिपल कमेटी के बिल्कुल सामने, जहाँ पे आटा तकसीम होने के बाद जो ट्रैफिक की रवानी है वो बुरे तरीके से मुतासर हो रही है। लेकिन ताहाल यहाँ पे कोई भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, जिसके बायस जो ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है, जो शहरी है उन्हें शदीद परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। तो मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। ये बताइएगा कि ये ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? जी भाई, इस तरह भाई पुलिस वाले भी नहीं हैं, ट्रैफिक वाले भी नहीं हैं। चंद मिनट पहले ये जो रश है ये बहुत ज़्यादा है, इसलिए मोटरसाइकिल चोरी भी हो सकते हैं। बहुत सा मसला है इधर जी। साइकिल घर रखो ना। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि यहाँ पे जो मोटरसाइकिल खड़े हैं वो चोरी होने का भी खदशा है। इसके साथ साथ इनका ये भी कहना था कि हर कुछ देर के बाद यहाँ पे ट्रैफिक जाम जो है वो भी मामूल बन चुकी है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस एहलकार ना होने के बाद शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो आला हुकाम जो है वो फौरी नोटिस लें, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को तैनात किया जाए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से भी बचा जाए। शहजाद अपडेट करने के लिए।
अब तांदियावाला से खबर शामिल करें और आपको बताएं जहां तांदियावाला में मुफ्त आटे के सेल पॉइंट पर तैनात पुलिस जवान फर्ज शनासी के साथ साथ नेकियां समेटने लगे। आटे की गाड़ियों के साथ खड़े पुलिस जवान ख्वातीन को मिलने वाला आटा खुद उठाकर बाहर तक छोड़ने में मदद फराहम कर रहे हैं। बात करेंगे गुलरेज इकबाल भट्टी से। गुलरेज इकबाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की हदायत पर तांदलेवाला में मर्दों ख़वातीन में मुफ्त आटा फराहम करने का सिलसिला जारी है। अगर पुलिस की बात की जाए, इंतजामात की बात की जाए, तो जो पुलिस के जो अहलकार हैं यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात है, वो अब ख़वातीन को जो है आटा देने के लिए तमाम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उनको आटा जब मिल जाता है तो उनको उनके सर पर रखवाते हैं और उसके साथ साथ जो है उनके जो रिक्शे हैं, उनके जो जहाँ पर उन्होंने जाना होता है वहाँ तक पहुँचा के आते हैं। तो इसी हवाले से कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं। ये पुलिस एहलकार जो यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आटा तकसीम करने के पॉइंट पर, वो भी मौजूद हैं। ख़वातीन से बात करते, बताइएगा पुलिस वालों की खिदमत के हवाले से आप क्या कहेंगे? पुलिस बहुत अच्छी है, चंगी है, इज्जत कर दी है और आटा लेके सिर ते भी रखेंगे, अगां ते भी छड़ दी। जी बिल्कुल, जो है वो ख़वातीन ने ये कहा है कि पुलिस की खिदमत जो है वो काबिल सताइश है। माँ जी, तुसी की आखसो पुलिस जो है तुहाडी खिदमत करने वास्ते बिल्कुल ठीक ठाक है। सानू लेंदे आटा भी देंदे नो, साडे सिर ते भी रखदे नो, तोड़ पड़मदे भी हैं भाई साहब। जी बिल्कुल, जो है यहाँ पर जो पुलिस एहलकार तैनात हैं उनकी जानब से जो है वो ख़वातीन में आटा जो है वो उनको बाइज्जत तौर पर उन तक पहुँचा। अपडेट करने के लिए गुलरेज। आगे बढ़कर आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत कैदियों की फलाह के लिए खसूसी इजलास मुनक्किद किया गया। मोहसिन नकवी की हिदायत पर जिगर और गुर्दा के अमराज में मुब्तला कैदियों के इलाज के लिए महकमा जेल खाना जात का PKLI से मुआहिदा। सैयद मोहसिन रजा नकवी ने टावर टाइप जदीद तरीन जेल का डिज़ाइन तैयार करने की हिदायत कर दी। कैदियों की अहले खाना से बातचीत का दौरानिया 20 मिनट से बढ़ाकर 35 मिनट कर दिया गया। बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में सुबह भर की जेलों में बंद कैदियों की फलाह बहबूद के लिए निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी की जानिब से अहम इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी खजाना और दीगर महकमों के भी हुकाम शामिल थे। CM पंजाब की जानिब से जेलों में कैदियों की तालीम और उनकी तामीर और मुरम्मत के हवाले से ब्रीफिंग ली गई, जिसके बाद टावर टाइप जदीद तरीन नई जेलें तामीर करने का फैसला भी किया गया। इसी के साथ साथ CM पंजाब की जानिब से बड़ा फैसला करते हुए कैदियों से आने वाले मुलाकातियों की मुलाकात का दौरानिया 20 से बढ़ाकर 35 मिनट कर दिया गया है। इसी के साथ साथ तालीमी माफिया 2 माह से बढ़ाकर 3 माह तक करने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब का ये कहना था कि जेलों को इस्लाह खाने बनाकर कैदियों की फलाह बहबूद के लिए इसी तरह के इक़दाम मुस्तक़बिल में भी जारी रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया तैयब, अपडेट करने के लिए। तैयब हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। उधर चिन्योट में माह सियाम का भी महंगाई का तूफान न थम सका। खजूर की कीमतों में लगातार इजाफा, सब्जियों और फलों की कीमतें भी बढ़ने लगीं, जबकि प्याज और अदरक की कीमतें भी कुछ कम न हुईं। खरीदार कहते हैं कीमतें अभी भी पहुंच से दूर हैं, हुकूमत रिलीफ दे। बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, चिन्योट में अशाए खुर्दनोश की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। दूसरी तरफ जो खजूर है वो मीठी ज़रूर है, लेकिन उसके दाम कड़वे हैं। खजूर की कीमत में 150 रुपये तक इजाफा हुआ है। जो 400 रुपये में यानी खजूर फरोख्त हो रही थी, उसकी कीमत अब 550 रुपये तक, 600 रुपये तक भी चली गई है। दूसरी तरफ जो सब्जियां हैं वो भी आम शहरी की पहुंच से दूर हो गई हैं। कुछ मसाला जात हैं, अदरक की कीमत कुछ कम हुई है। इसी तरह प्याज की कीमत 120 रुपये थी पिछले हफ्ते, उसमें 20 रुपये कमी हुई है, 100 रुपये में प्याज फरोख्त हो रहा है। इसी तरह लहसन की कीमत जो है वो 350 रुपये थी पिछले हफ्ते, 370 रुपये में फरोख्त हो रहा है, 20 रुपये कीमत बढ़ी है। तमाम सब्जियों की कीमतें ज़्यादा है। बैंगन जो है वो 60 रुपये, भिंडी 220 रुपये, मटर 120 है, घिया तोरी 130 रुपये, लेमू उसकी कीमत भी बढ़ी है 250 रुपये, टिंडे 240 रुपये, गाजर जैसी जो सब्जी है वो भी आम शहरी की पहुंच से दूर हो गई है, 70 रुपये उसके दाम है। करेला 120 रुपये में फरोख्त हो रहा है। खरीदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, अशिया की कीमतें बढ़ी हैं? देखिए जी, कीमतें तो बढ़ी हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कम हुई कि जितनी कम होनी थी। मैं एक आम शहरी हूँ, मैं सब्ज़ी वगैरह ख़रीदने आया था, रोज़े भी आया, मतलब रोज़े के लिए कुछ चीज़ें, लेकिन इतनी ज़्यादा कम नहीं हुई कि एक आम शहरी ख़रीद सके। अब मैं वापस जा रहा हूँ, मैं नहीं ख़रीद सकता, लिहाजा मेहरबानी करें, महंगाई और थोड़ी कम करें। बिल्कुल जी, खैर शहरी जो है वो उनका कहना है कि कुछ कीमतें कम हुई हैं महंगाई की।
दूसरी तरफ जो फल हैं उनकी कीमतों में भी कुछ कमी आई है। सब्ज़ मसाला जात की कीमतें कम हुई हैं, ताहम सब्जियों की कीमतें कुछ बढ़ी हैं, जिस वजह से उनका कहना है कुछ रेट कम जरूर हुए हैं। अपडेट करने के लिए जंग अशिया खुरोनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा, रमजान मुबारक का दूसरा अशरा शुरू, मगर सब्जियों की कीमतें कम ना हुई। बात करेंगे वसीम अजीज से। वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा जो है वो शुरू हो गया है, लेकिन हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती है। जंग में आज चिकन की कीमतों में 40 रुपये फ़ी किलो इजाफा देखने में आया है, तो वहीं पर सब्ज़ी भी जो है वो शहरियों की पहुंच से दूर हो गई है। इसी के साथ अगर बात की जाए फलों की, तो फलों की कीमतें भी जो है वो आसमानों से बात कर रही है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, किस कदर जो है वो सब्जियों की कीमतों में इजाफा देख रहे हैं? सब्ज़ी बहुत महंगी हो गई है भाईजान। पहले था जो प्याज 20 रुपये किलो, अब वो 100 रुपये किलो बिक रहा है। सब्जियाँ सारी महंगी हो गई हैं, फल भी महंगा हो गया है। यानी कि गरीब के ऊपर की बातें हैं ये रेटों की। खरीद नहीं सकते, रोज़ा रखे तो कैसे रखें। बहुत महंगी सब्जियाँ हुई हैं, बहुत महंगे फल हुए हैं। हम खुद परेशान हैं। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि महंगाई जो है वो आए रोज़ बढ़ती जा रही है, जिसके बायस माह रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखना भी उनके लिए मुश्किल साबित हो रहा है। शहरियों ने हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त की है कि बढ़ती महंगाई को कंट्रोल कर। वसीम, अपडेट करने के लिए। टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 177 के तहत टैक्स गुजारों के ऑडिट का मामला 1000 से ज्यादा टैक्स गुजार को 4 साल के दौरान 1 से ज्यादा बार भिजवाए जाने वाले ऑडिट नोटिस मनसूख कर दिए गए हैं। टैक्स गुजारों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए किसी भी शहरी का 4 साल में सिर्फ एक बार ऑडिट हो सकेगा। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टैक्स गुजारों की शिकायत को मद्देनज़र रखते हुए अहम इक़दाम उठाया गया है और इस हवाले से FBR अफसरान को हिदायत जारी की गई हैं कि अगर किसी भी टैक्स गुजार या शहरी को एक बार सेक्शन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 177 के तहत ऑडिट का नोटिस जारी कर दिया गया है, तो दोबारा उसको 4 साल तक ऑडिट नहीं किया जा सकेगा या सेक्शन 177 के तहत उसका ऑडिट का नोटिस नहीं भिजवाया जा सकेगा। और इस हवाले से वो टैक्स गुजार जिनको 4 साल में एक बार से ज़ायद नोटिस भिजवाए गए हैं या उनका ऑडिट किया जा रहा है, तो वो नोटिस या ऑडिट जो है वो फौरी तौर पर ख़त्म किए जाए और नोटिस जो है वो विदड्रॉ कर दिए जाए। इस हवाले से टैक्स गुजारों की जानिब से बोर्ड को शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि FBR अफसरान जो है वो उनको आए रोज़ ऑडिट के नोटिस भिजवा रहे हैं और इनकम टैक्स या एक सेक्शन के तहत उनका बार बार ऑडिट किया जा रहा है, जिससे ना सिर्फ उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बल्कि उसके साथ साथ FBR की जो हरासमेंट है उसमें भी इजाफा हो रहा है। एक तरफ शहरी टैक्स अदा कर रहे हैं तो दूसरी जानिब उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वो इन ऑडिट केसेस के लिए FBR दफातर के बारहा चक्कर लगाने पर मजबूर है, जबकि दूसरी जानिब बोर्ड के मुताबिक इन लिटिगेशन मैटर्स में या ऑडिट में FBR का भी वक्त जो है वो ज़ाया होता है। तो इस हवाले से अगर किसी भी टैक्स गुजार का एक बार ऑडिट होगा तो 4 साल के अंदर अंदर दोबारा उसका ऑडिट नहीं होगा। तो इस हवाले से फैसलाबाद डिवीजन में तकरीबन 25,000 से ज़्यादा। शुक्रिया मैरिज अपडेट करने के लिए। चिन्योट से ताल्लुक रखने वाली 10 साला बच्ची घुड़सवारी और नेजाबाजी में ताक मैदान में उतरती है तो शायकीन दाद देने बिना नहीं रह पाते। नन्ही हफ्ता ज़राक ने ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में होने वाली नेजाबाजी के मुकाबलों में भी हिस्सा लिया और आला कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। चिन्योट के इलाका चिनाब नगर से ताल्लुक रखने वाली हफ्तल रज़ाक, जिसके खानदान में कोई भी घुड़सवारी या नेज़ाबाजी का शौकीन नहीं है, मगर प्राइवेट क्लब से तरबियत लेने वाली ये 10 साला बच्ची मैदान में बड़े बड़े तजर्बाकार नेज़ाबाजों को भी चारों खाने चित कर देती है। हफ्तल रज़ाक तालीम के साथ नेज़ाबाजी के मैदान में भी अपना सिक्का जमाए रखने का अज़म रखती है। मैं पापा के साथ दरिया चिनाब पे गई थी, वहाँ पर हम जाके हमने की थी एक दो दफ़ा मैंने और की थी, तो फिर मुझे शौक पैदा हुआ था अंदर। और मैं ये कहना चाहती हूँ जो मेरी हम उम्र लड़कियाँ हैं जो इस वीडियो को देख रही हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि वो भी कर सकती हैं, क्योंकि हर काम लड़के नहीं लड़कियाँ भी कर सकती। हफ्तल रज़ाक ने 7 साल की उम्र में घुड़सवारी और नेज़ाबाजी की बाकायदा तरबियत लेना शुरू की। गुज़श्ता दिनों ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में होने वाले